CUET PG का रिजल्ट आउट हो चुका है और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनको अच्छे मार्क्स आए, जिनको जितनी मेहनत की उस हिसाब से उनको एक्सपेक्टेड उनको कॉलेज जो चाहिए उनको मिल जाएगा। उन सबको बधाई है। उन बच्चों को थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा जिन बच्चों का थोड़े से कम मार्क्स रह गए एज एक्सपेक्टेड, थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उसको कैसे दूर करना है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक नोटिस आया है रिजल्ट के साथ, आज इस नोटिस पे पूरा बात करेंगे कि कैसे आपका जो रिजल्ट आया है उसको कैसे आप लोग को अपने बेस्ट कॉलेज में बेस्ट कोर्स में एडमिशन लेना है, ताकि आपका जो फ्यूचर एंडेवर्स है हायर एजुकेशन सिस्टम में या जो आप करियर बनाना चाहते हो उसको कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से उसको एक रास्ता तय कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट आया है और जिनका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड था और जिनको थोड़ा सा भी कम रह गया है, किसी भी तरह से कमी रह गई है, कैसे उसको वीडियो में हम डिस्कस करें, कैसे उसको हमें काउंटर करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन से। जैसा कि नोटिस आया है एज एक्सपेक्टेड था कि CUET PG का जो रिजल्ट है वो बाय दी मिड ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है जैसे एनटीए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, हो जाता है कभी कभी, टाइम पे नहीं अपना रिजल्ट दे पाता है एनटीए, हमेशा की तरह उसका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट आया है इस रिज़ल्ट में इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा डिटेल्स दिया हुआ है जहाँ पे हम बात करेंगे कैसे आने वाले समय में कैसे CUET एग्ज़ाम को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है। कट ऑफ जो बच्चे बहुत जानना चाहते हैं कि कट ऑफ उनकी कैसी रहेगी, कैसे उनके मार्क्स डिसाइड होंगे, कैसे उनके कट ऑफ रहेगी, पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का माइंडसेट अपने दिमाग में बनाना पड़ता है। पहला होता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जितने जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। ठीक है, फिर डिसाइड करता है कि जो पेपर का नेचर क्या था, नेचर ऑफ पेपर, नेचर ऑफ एग्ज़ाम आप बोल रहे ये कैसा था। ठीक है, जैसे कि हमने सोशलॉजी की वीडियो में डिस्कस किया था कि 2022 से क्या हुआ है 2024 तक। ठीक है, मतलब 2023 में जो पेपर हुआ है यहाँ से पेपर टफ आया, फिर यहाँ से मीडियम गया और इस बार जो पेपर आया वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मीडियम मैं बोलूँगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगभग इस बार हर पेपर में सामने आया कि जो पेपर इस बार हुआ है वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट में था या मॉडरेट के सेंस में था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाया गया इस बार। उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। CUET अभी नया एग्ज़ाम है, अभी उसको 2 साल हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो एक अपना एग्जामिनर अपना पैटर्न सेट कर रहा है कि कैसे हमें इसको अप्रोच करना है, कैसे नए नए आइडियाज़ लेके आने, कैसे बच्चों को जो सिलेबस डिफाइन किया गया उस हिसाब से क्वेश्चन पूछें, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ना जाए। तो उन सबको सेट करने में टाइम लगता है। तो 2024 एक मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक फंडामेंटल हो सकता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है अपने सिलेबस को देखकर। तो जो कट ऑफ जो सबसे पहले बात कही जा रही थी, कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, कट ऑफ डिपेंड मैंने ऐसा था कि इन फैक्टर्स पे करता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका कट ऑफ होगा वो हाई जाने वाला है कंपैरेटिवली 2023 और 2022 से रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ MA सब्जेक्ट्स की, और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रहूँगा। ठीक है, और BHU का अगर डेटा हमारे सामने आएगा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि हम मेनली JNU और DU पे फोकस करते हैं। ठीक है, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो JNU का अगर MA जो कोर्सेज थे, MA IR, MA इंटरनेशनल स्टडीज़, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जितना भी यहाँ पे कट ऑफ जा रहा था पिछले साल के हिसाब से, तो जिसके भी 68+ मार्क्स थे जनरल में, वो अच्छे से कट ऑफ में क्लियर कर पा रहा था। ठीक है, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 में जितना भी आपके सामने हुआ है। ठीक है, वो भी है। फिर इसके बाद जो DU का जो कट ऑफ था पिछले बार के हिसाब से,
वो 220 प्लस जिसका भी मार्क्स है वो अच्छे से स्कोर कर पा रहा था, वो अच्छे से अपने कॉलेज में या DU में एडमिशन ले पा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिनेरियो था। इवन अगर आप BHU या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो या पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ले लो या जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ ले लो, यहाँ पे भी कट ऑफ अगर आपके 200 प्लस मार्क्स थे पिछली बार के हिसाब से, तो आपको यहाँ पे भी कॉलेजेस मिल पा रहे थे, आपको अपने यूनिवर्सिटीज़ मिल पा रही थी। ठीक है, लेकिन जब हम 2024 में आते हैं, सिंस मैंने बात की कि जो 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो आपको कट ऑफ डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाला है वो इस बार हाई जाएगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली जो JNU कट ऑफ होगा वो आपका 72 प्लस जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपका 72 प्लस जाएगा। DU का कट ऑफ आपका जो होने वाला है वो फिर से मैं बोलूँगा 240 से 260 तक आपका मिनिमम जाना चाहिए। इस हिसाब से रेंज होना चाहिए। +-10 हमेशा रहता है, +-10 हमेशा रहता है, यहाँ पर +-5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना ही आपका कट ऑफ जाना चाहिए। जहाँ बात है BHU की या आपका SCU की या आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इनके अलावा यहाँ पे भी आपको मुझे लगता है कि 240 प्लस आपको मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप अच्छे कॉलेजेस में आ सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि क्या नोटिस में क्या है, पर हम वो देख लेते हैं। ठीक है, इस नोटिस में क्या है, पर वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले बात कही जा रही है वो ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें है, कितनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको मिलेगी आपको एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है कि वो कुछ मिला के 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अराउंड 40 यूनिवर्सिटीज़ आपके, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपकी 39 है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके 15 हैं और प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आपकी 97 है। तो कुल मिला के आपके पास 190 के आसपास आप मान सकते हैं, अराउंड 190 के आसपास आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप अपना MA या अपने मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो सबसे पहले जो हम देखेंगे क्या है, कितने लोगों ने क्या भर्ती दी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, एक बार वो देख सकते हैं। हालांकि इससे कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कट ऑफ क्या होने वाली है, इससे भी डेटा दिया हुआ है ताकि ये बताने के लिए कितने बच्चे हैं हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बात सबको पता होगी कि हायर एजुकेशन में इस बार जाने वाले बच्चे इंडिया में ज़्यादा हो गए हैं पिछले सालों के कंपैरिजन में, ऐसे पर जो डेटा नए रिपोर्ट्स के हिसाब से आया है। ठीक है, और तो जो देखेंगे आप जनरल के जो कम से कम 28 लाख के लोग के ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया था और 21,000 के आसपास लोगों ने अपनी अटेंडेंस वहाँ पे रजिस्टर कराई थी। फिर मेल में आप देखेंगे कुछ 35,000 के ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया है और 26,000 के ऊपर लोगों ने अपनी अटेंडेंस वहाँ पर रजिस्टर कराई थी। ठीक है, तो 35,000 मान रहे हैं और आपका इतना मान रहे हैं, तो टोटल मिला के 77,000 के आसपास लोगों ने MA के लिए CUET PG में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ। तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत मीडियम नंबर है। अगर आप इंडिया के कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैंडिडेट्स में ये सब डिस्कस कर लिए। फिर आते हैं आपके टॉपिक्स पे, कहाँ किसकी जगह पे कितने एग्जाम्स हुए। ठीक है, ये सब पेपर्स हैं, आप भी देख सकते हैं कि कहाँ लोग फॉर्म भरते हैं। होता क्या है कि जो हम लोग को 5-6 सब्जेक्ट्स ही पता होते हैं अपने लिए, कि 5-6 सब्जेक्ट्स मोटे हमें पता होते हैं जहाँ पे हम अपने ट्यूशन्स करते हैं। बाकी प्लास्टिक्स, आर्ट्स, पेंटिंग, ये म्यूजियोलॉजी, म्यूज़िक, हिंदुस्तानी, ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट अलग है, फाइन आर्ट्स अलग है। फाइन आर्ट्स आपके 11th या 12th के NCERT बुक भी आती है, उसमें यूपी से अच्छे बच्चे पढ़ते हैं उसको। फिर डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़, आपको पता है कि इस कैटेगरी में JNU ने QS रैंकिंग में टॉप 20 में अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है इस सब्जेक्ट के हिसाब से। और फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में JNU की रैंकिंग कुछ 500 के आसपास है QS रैंकिंग में। ठीक है, तो विच इज़ अ गुड रैंकिंग एज़ कम्पेयर टू इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ मिलती है उसके आपसे अच्छी रैंकिंग है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है जैसे कि डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ की बहुत डिमांड होती है इंडिया में, और लेकिन बहुत बच्चे को नहीं पता होता है।
तो इस पर कम से कम 2200-2300 बच्चों ने रजिस्टर किया है और कम से कम बहुत आधे 100,000 के नीचे बच्चे आए ही नहीं है इसमें पेपर देने, 1000 के आसपास। फिर आपका सोशियोलॉजी हो गया। सोशियोलॉजी में 11,000 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था। तो जैसे मैंने बात की थी सोशियोलॉजी कट ऑफ अराउंड 260 जाएगा, जो हमारी मैंने वीडियो में बात की थी। अभी देखते हैं आपके जो मार्क्स आए हैं उस हिसाब से हर यूनिवर्सिटी सब कॉलेज अपना अपना कट ऑफ निकालेगा, अपना अपना आप लोग को इन्वाइट करेगा, जो भी आपने कॉलेज भरे होंगे उस हिसाब से, ठीक। फिर कुछ लैंग्वेजेस के यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन बच्चे हैं। तो देख सकते हैं कि लैंग्वेजेस में खास करके फॉरेन लैंग्वेजेस में बच्चे कम जाते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। खास करके अगर आप इफ्लू से करोगे आप, ठीक है, जैसे 2-3 इंस्टीट्यूशन है, आप इफ्लू से कर लो, ठीक है, आप GNU से कर लो, आप DU से कर लो, या आप क्या बोलते हैं, आप देहरादून यूनिवर्सिटीज़ भी होती है वहाँ से कर लो। तो वहाँ पे ये सब लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस आपकी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ से करने पे आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका स्कोप है वो बढ़ेगा, ठीक है। फिर यही सी सब्जेक्ट से बाद में बात करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टॉपर्स के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपर्स रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का कोड है, तो उस सब्जेक्ट को किसने क्या टॉप किया है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसमें किसने टॉप किया है। पॉलिटिकल साइंस का क्या है, वो है HUP PET, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका प्रत्युष तिवारी करके है जिनका स्कोर है और ये शायद उनके मार्क्स है 270 मार्क्स है, ठीक है। तो उससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अगर प्रत्युष तिवारी की 270 मार्क्स है तो इनकी 100% या 100% होनी इनकी, अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो, ठीक है। तो इनके 270 मार्क्स हैं। सोशियोलॉजी का शायद ये होता है HPQ 22 होता है, ठीक है, एक बार देख सकते हैं। फिर भी हाँ 22 होता है सोशियोलॉजी का। तो कितना कौन टॉप किया है पता लग जाएगा। अनन्या शर्मा के 290 मार्क्स हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो P2 अनन्या शर्मा है इनके 290 मार्क्स हैं। तो 290 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मतलब हम लोग 260+ का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे। 290 मार्क्स है। और जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे कि GNU हो गया, DU, यहाँ 50 से लेकर 100 ही सीट होती है और 290 मार्क्स अगर एक व्यक्ति के हैं और ये परसेंटाइल में निकालेंगे 100% है। तो जो 99% होंगे वो 289, 288, 287, 285+ होंगे। जिन 285+ वाले मेरे हिसाब से अगर मैं परसेंटाइल के हिसाब से देखूँ तो 95% के आसपास जाएंगे कहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि 290 बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ऑब्वियसली कट ऑफ यहाँ से 260+ जानी ही जानी है। DU और JNU की बात कर रहा हूँ स्पेशली, उनके हिसाब से बहुत अच्छी कट ऑफ जाएगी सोशियोलॉजी की, क्योंकि 290 मार्क्स बहुत सही मार्क्स होता है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपर्स लिस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आपकी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स की कितना एक मैक्सिमम क्या है। तो उसके आसपास जो टॉपर्स होंगे वो तो इनके आसपास ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है कि 290 है, जो सेकंड नंबर रैंक होगा उसकी 270 होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट्स पर, कॉम्पिटिशन में इतना नहीं होता। एक बार हम हिस्ट्री का देख सकते हैं। हिस्ट्री का है P09, कितना कट ऑफ जा सकता है हिस्ट्री का P09, हाँ ये रहा, ये है वेंकट आगस्ट 232, ठीक है। जैसे कि हाँ सेम चीज़ वही बात है कि अगर आप एवरेज देखेंगे तो अगर 290 सोशियोलॉजी के हो गए, 250+ आपके पॉलिटिकल साइंस के भी थे, प्रत्युष तिवारी की 270 है, ठीक है, और इनकी 252 के आसपास है। तो जो मैंने अंदाज़ा बताया है कि आपके 240+ अगर आपके होने चाहिए थे, 240 से 260 अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है, तो वही इतने ही आपके आसपास रहने वाली है कट ऑफ। तो जो आपके टॉपर्स लिस्ट है, ठीक है, जो लिस्ट है इसमें जो भी आप सब्जेक्ट जाना चाह रहे हो उसके एक बार हाईएस्ट मार्क्स देखो और
अपने मार्क्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा जिस भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो टॉप इंस्टीट्यूशंस में, कि नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, मुझे लगता है कि अच्छा चीज़ किया है किया है यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स दे देना, ताकि ये पता चल जाए कि आप कितने पीछे हो टॉपर से, तो आपको अपनी परसेंटाइल का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सीट्स कम होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स का बता दिया। एक आखिरी में एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं कि क्या होने वाला है। ज्योग्राफी ले लेते हैं, ज्योग्राफी की बहुत डिमांड है, या ज्योग्राफी P08 है, इसको भी ले लेते हैं एक बार। P08 गरिमा सिंह 247, सेम वही आपका देखेंगे ना 247, फिर से मतलब 240 प्लस कट ऑफ यहाँ पे भी इनकी भी है, इतना स्कोर होगा। तो 240 प्लस में मुझे लगता है कि बहुत बच्चे इतने बच्चे मिल जाएंगे आपको कि आपको HDU और JNU BHU ऐसी सीट्स में आपको हो जाए। तो जिनके 235 है, जिनका स्कोर आ रहा है, ठीक है, जिनका स्कोर 235 के ऊपर है ज्योग्राफी में, वो अपने आप को एक तरह से सिक्योर माने। वो सिक्योर भी नहीं माने, मैं समझता हूँ कि ऑन दी एज होंगे। 212 मार्क्स तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, 12 मार्क्स में किसी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फिर भी अगर आपके 240 के आसपास है, अराउंड है, ठीक है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, आपको JNU DU जैसा कॉलेज मिल सकता है। इन दैट केस अदरवाइज मुश्किल ही है कि आपको टॉप इंस्टीट्यूशन मिले अगर आपके 223 के नीचे हैं आपके मार्क्स पे, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका अपने आप को जानने का कि आप कितने कॉम्पिटिशन्स में कहाँ पे आप रजिस्टर होते हो। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कितना क्या पेपर आया, कैसे लोगों ने अपीयरेंस दिया। तो पिछले 2022 के हिसाब से 55 लोगों ने अटेंडेंस पूरी की थी, इसमें 62% के अराउंड, और इसमें देखोगे 75 प्लस अटेंडेंस है। तो कंपटीशन और इंक्रीज़ हो रहा है, बच्चे और इसमें इंक्रीज जा रहे हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉमर्स यूनिवर्सिटीज़ आप देख लीजिएगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अपने आप को लीजिएगा। अराउंड 290 की मैंने बोला था, 290 आसपास है, तो 290 ही है, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। किसी भी आपको हेल्प चाहिए हम लोगों से तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं कि क्या आपको कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने बेस्ट कोर्सेज के हिसाब से मिल सकते हो। तेजपुर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, असम अच्छी है, ज्योतिबा फुले जयपुर यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, ठीक है। यूनाइटेड यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी शायद प्राइवेट है प्रयागराज में, शारदा यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्राइवेट है, ठीक है। तो आप पूछ लीजिएगा एक बार, जिसको भी कोई सा भी डाउट है वो एक बार पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे या रैपअप पे, आपको बस मैसेज करना है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप DM कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है, या सीधे इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे डॉक्यूमेंट्स में। एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहला तो आपका 11th 10th 12th, ठीक है। फिर आपका माइग्रेशन जो होगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेन जो होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, खास करके ये OBC वाले और EWS वाले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। तो CUET PG में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा वो आपका 12th है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें आपको मार्कशीट जो आपकी होती है वो होगी, ठीक। आपका जो डिग्री होती है, आपके पास डिग्री है, और आपको ओरिजिनल डिग्री जो अच्छे नए हैं फ्रेशर्स हैं, और इसमें आपका माइग्रेशन भी होता है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है। कास्ट में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो SC ST होता है, ठीक है, OBC लोग जो रिजर्वेशन लेते हैं वो होते हैं, और फिर EWS। आपको इन 3 कैटेगरीज में कोशिश ये करिएगा जो लेटेस्ट आपका होता है, जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है, जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपका ये सब पूरा होना चाहिए, टाइम के हिसाब से, पुराना नहीं होना चाहिए।
अदरवाइज एडमिशन में दिक्कत हो सकती है, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो अगर आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो आपको वो निकाल भी सकती है, आपको वो जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन मिलेगी। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पूरा नहीं है तो आपको जनरल सर्टिफिकेट देगा। इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल जिनको लेना है या तो उनका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल का होना चाहिए, ठीक है। फिर किसी कभी भी इनकम भी सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप क्लेम करता है कहीं से भी। तो लगभग हमने बात कर ली है कि क्या कट ऑफ होने वाला है, कैसे आपको फोकस करना है। आने वाली वीडियो में वीडियो लंबा हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे इस बार के पीजी के जो रिजल्ट्स रहे हैं, एग्ज़ाम रहे हैं, उसको कैसे एक फंडामेंटल बनाने के चक्कर में के साथ हम उसको 2025 में कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें और कैसे स्ट्रेटजी बनाएं 2025 के लिए, तो 2025 में आप अपना बेस्ट दे पाओ 2000, ताकि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज और बेस्ट कोर्स मिल सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ कमेंट योर क्वेरीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिनका एडमिशन हो रहा है, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, और जिनके नहीं आए डोंट वरी, जस्ट एन एग्ज़ाम, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हायर एजुकेशन सिस्टम में आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में रह के आप कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर सकते हो, और नो मैटर कहीं से भी करो, बेस्ट है कि अपना बेस्ट दो कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।